नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम डेट के बारे में और साथ ही साथ जो लेवल 6 का एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए बात करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 9 और 10 को आपको लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब रेलवे इतना फास्ट हो चुका है कि उसने जल्दी आपकी आंसर की डेट भी दे दी, जो कि 13 मई आपकी आंसर की डेट है। 13 मई को आप लेवल 6 की और लेवल 4 की आंसर की चेक कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने स्कोर को पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी। उन्होंने साफ साफ आपको बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो जितने आपके नंबर हैं उतने ही आपके नॉर्मलाइज स्कोर और लो स्कोर सेम रहेगा जो भी आपके आंसर की में आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये है थोड़ा सा आपका फास्ट प्रोसेस होगा और लेवल 6 का मुझे लग रहा है शायद पहले ही जल्दी ही कंप्लीट होगा और उसके बाद हो सकता है लेवल 5, 2, 3 की डेट आए। जिस तरीके से रेलवे ने कहा था कि हम जो है जून तक आपका लेवल 6 कंप्लीट करा देंगे, तो हो सकता है लेवल 6 को वो पहले कंप्लीट करा दें, वो जल्दी ही आपकी साइको की डेट दे दें और फिर साइको की डेट देने के बाद उसमें मेडिकल का प्रोसेस होता है। उस मेडिकल के प्रोसेस होने के बाद हो सकता है उसी के बाद डेट आए, तो उसमें लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। और अगर रेलवे ऐसा सोच रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक नुकसान भी है। जो लोग लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात से नुकसान हो सकता है। अब ग्रुप डी इस तरीके से जुलाई में उन्होंने कहा था, तो ग्रुप डी की डेट भी जरूर आगे इस तरीके से खिसकेगी। अगर ऐसा ही प्रोसेस रहा तो इस तरीके का अगर प्रोसेस रेलवे के मन में है कहीं ना कहीं, तो फिर लंबा आपका खींचने वाला है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2। लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे को सोचना चाहिए और जल्दी जून के महीने तक ही 2, 3 और 5 को एग्ज़ाम डेट दे देनी चाहिए। उसी के साथ साथ रेलवे को एक ही साथ तीनों की एग्ज़ाम डेट देनी चाहिए, क्योंकि लेवल 2, 3 और 5 ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स के ज़्यादातर नंबर पड़े हुए हैं। जो ज़्यादातर नंबर हैं वो लेवल आपके 2 में, लेवल 3 में और लेवल 6 में नंबर पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो लेवल 5 के अंदर हैं और लेवल 3 के अंदर हैं। ठीक है, लेवल 2 के अंदर और लेवल 5 के, पहले लेवल 2 के अंदर थोड़े कम बच्चे थे, लेकिन ये जैसे ही रिवाइज्ड कट ऑफ आई, उस कट ऑफ में जो बच्चों की जो संख्या हो चुकी है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है लेवल 2 के अंदर और लेवल 5 के अंदर। तो रेलवे इस तरीके से देखिए कहीं ना कहीं फास्ट प्रोसेस तो कर ही रहा है, लेकिन उसको साथ ही साथ उन बच्चों को भी देखना चाहिए जो लेवल 2, 3 और 5 में हैं और जो कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं कि एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं। उनको कम से कम एग्ज़ाम डेट तो दे दी जाए कि हाँ इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम डेट देने के बाद उनको कहीं ना कहीं रेलवे सही सेंटर दे। इस बार ऐसी गलती ना करें जो पिछली बार उन्होंने गलती कर दी। रेलवे लेवल 6 के अंदर जो खामियां हैं उनका दोबारा उनको देखते हुए सही तरीके से आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दिया जाए। क्योंकि रेलवे ने कहा था कि हम स्पेशल ट्रेन तो चला ही रहे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को उठानी पड़ी और दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। तो उन सभी दिक्कतों को देखते हुए रेलवे को नज़दीक ही अपने लगभग 100-200 किलोमीटर के दायरे में ही एग्ज़ाम सेंटर दे देनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ना पड़े स्टूडेंट्स को और लेवल 2, 3 और 5 की डेट भी जल्दी अनाउंस कर दी जाए, ताकि जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से जो बर्डन है या जो भी है, रेलवे जल्दी जैसे ही जल्दी प्रोसेस करेगा, जल्दी डेट देगा तो बच्चों को खुशी मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो बच्चे, देखिए जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ी दुख की बात उन बच्चों के लिए होती है, क्योंकि वो बच्चे एक ही एग्ज़ाम की तैयारी में लगातार 3-3 साल लगे हुए हैं और फिर लास्ट में जाकर के उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता, तो बहुत दुख की बात होती है। जो एक गरीब परिवार से स्टूडेंट है उसको उसकी इस मजबूरी को समझना चाहिए सरकार को। कम से कम अगर रेलवे का एग्ज़ाम उन्होंने रेलवे की वैकेंसीज निकाल दी हैं तो उस वैकेंसीज को 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं कंप्लीट ज़रूर करें। कोई भी भर्ती हो गवर्नमेंट जॉब की, उसको 1 साल के अंदर कंप्लीट कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को संतुष्टि मिल सके। चाहे वैकेंसीज उसमें 1 लाख हो, चाहे वैकेंसीज उसमें 10,000 हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर अब कोई भी गलतियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा मन टूटता है। उसी को पता है, जिसके साथ होता है, जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है, उसी बच्चे को पता होता है उस दुख का कि किस तरीके से उसने इतना टाइम गुजारा, इतना वक्त गुजारा और फिर भी उसको कोई चीज़ें नहीं मिली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए। और जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, देखिए वो सब गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। जो अमीर परिवार के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के अंदर नहीं आते। जो गरीब परिवार का जो मिडिल बच्चा है, जो मिडिल क्लास का बच्चा है, वही आपके रेलवे की तैयारी कर रहा है, वही एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो बैंक की तैयारी कर रहा है। जो आपके अच्छे घरों से हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आईआईटी, कहीं ना कहीं आईआईएम, एमबीए, बड़े बड़े एमबीबीएस, इंजीनियर
इंजीनियरिंग के कोर्स इंजीनियरिंग के कॉलेज में चले जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार देखिए गरीबों की तरफ देखती है, तो गरीबों की तरफ देखती है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए जो कि दुखी हैं, जो कि चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि एग्ज़ाम डेट दें और फिर साथ ही साथ प्रोसेस जल्दी करें ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प मिल सके। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो हैं गलतियां सरकार, देखिए हम कोई सरकार को इस तरीके से, जैसे क्या होता है ना कि किसी आपस में दो की लड़ाई बच गई और उनको बाद में भी उसके प्रति कहीं ना कहीं गलत भावना रहती है कि मुझे इससे बदला लेना है, तो बदले वाली भावना सरकार को नहीं रखनी चाहिए स्टूडेंट के साथ कि चलो भाई उन्होंने रेलवे NTPC CBT 2 की रिवाइज कट ऑफ के लिए ये सब किया तो उसका भुगतान भी बच्चों को करना पड़ेगा। वो गलती सरकार की भी थी और उसने एक्सेप्ट भी करी कि हाँ हमारी गलती थी, हमने ऐसा गलत किया, तो फिर उसके लिए जो है अब ऐसे ना करें कि हम 300-300 किलोमीटर और 400-400 किलोमीटर सेंटर दें। और साथ ही साथ मैं उन यूट्यूबर्स को भी कहना चाहूँगा जो कहते हैं कि 300 किलोमीटर जाने के बाद धांधली नहीं होगी, कोई अपनी बुआ के यहाँ घर जा करके धांधली करा लेता है, बुआ का मामा, उसके बुआ मामा वहाँ किसी सेंटर पर नहीं लग रहे कि इतना आसान होता है, जिसको करनी है वो कर ही लेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जो है थोड़ा सा इतना दूर सेंटर देंगे। उनको नहीं पता होता कि सेंटर हमारा यहीं पर जाएगा और एकदम से इतनी गड़बड़ी नहीं होती, जो गड़बड़ी होती है वो पहले से ही होती हैं, जो कि SSC जैसे एग्ज़ाम में चल रही हैं। ठीक है, गड़बड़ी होती है तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा करने से गड़बड़ी नहीं होगी। सरकार जितना ज़्यादा एक्शन में होगी, जितना ज़्यादा एक्टिव होगी, गड़बड़ियाँ कम होती अपने आप चली जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि जल्दी आपके सामने डेट अनाउंस होगी तो ऑफिशियल हम आपको तुरंत बता देंगे। आपकी आंसर की डेट जो है वो 13 मई आ चुकी है और सरकार जैसा भी करेगी, जैसा भी रेलवे के अध्यक्ष जी चाहेंगे वैसा ही होगा। और हमारी तो जो भी है आशा यही है कि बस अपना मेहनत कीजिएगा और लगे रहिएगा, और जैसे ही डेट वगैरह आएगी हम तुरंत इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।